अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको इसी तरह से अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो बढ़ते हैं आज के वाक़यात की तरफ। आज की हॉरर स्टोरी जो कि एक बच्चे की हॉरर स्टोरी है। ये हॉरर स्टोरी हमारे साथ जिस भाई ने शेयर करी, उन्होंने अपना नाम लेने से मना किया है। उन्होंने मुझे जैसे सुनाई तो मैं वैसे ही आपको उसी ज़ुबानी में हॉरर स्टोरी आप तक सुनाने जा रहा हूँ। तो हमारे साथ वीडियो के एंड तक ज़रूर जुड़े रहें और हाँ, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। हम इतनी इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरियाँ सिर्फ आपके लिए लेकर आते हैं, तो आप सिर्फ एक लाइक का बटन ज़रूर दबा दिया करें। खैर बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। हमारे साथ जिन भाई ने शेयर करी, मैं इसी ज़ुबानी आप तक सुनाने जा रहा हूँ। इनके असल में भतीजे की तबीयत ख़राब हुई एक दिन, और उसके जो है ऐसा महसूस हो रहा था उसको कि जैसे कि उसकी ना हार्ट में प्रॉब्लम हो रहा है या उसके हार्ट में पेन हो रहा है। तो उसके घर वाले काफ़ी डर गए। अच्छा, बच्चा भी छोटा सा ना, 12 साल का। तो इसके घर वाले जल्दी से कार्डियो लेके गए इसको। कार्डियो लेके गए तो डॉक्टर साहब ने इसकी ईसीजी करी, सारी चीज़ें करी और जो है इन लोगों को बताया कि इसको तो कोई ऐसा इशू नहीं। तो बच्चा उठ के बैठ गया और डॉक्टर को देख के मुसलसल हंसने लगा। इनके घर वाले काफ़ी डर गए और वो डॉक्टर को देख के मुसलसल हंसे जा रहा था। वो ऐसे भयानक तरीके से हंस रहा था जिसको देखकर डॉक्टर को शक हुआ कि ये बच्चा नहीं हो सकता। और इसके घर वालों को ये बड़ा ताज्जुब हुआ और इसकी आवाज़, इसका बिहेवियर इस तरीके से बदल गया था कि ये कोई बच्चा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो इसके अंदर कोई जिन उतर गया हो। और थोड़ी देर बाद इसने हंसते हंसते जो इसको ड्रिप लगी हुई थी और इसके हाथ में जो नीडल लगी हुई थी, इसने उस नीडल को ऐसे निकाला और ड्रिप को निकाल के डॉक्टर की तरफ दे मारा। इसकी ये हरकत को देखकर इसके घर वाले काफ़ी शॉक हो गए और डॉक्टर साहब समझ गए कि इसे कोई मेडिकल की ज़रूरत नहीं, बल्कि इसको किसी और ही चीज़ की ज़रूरत है। क्योंकि डॉक्टर साहब ने अपनी लाइफ के अंदर ऐसा एक्सपीरियंस पहले भी फेस करा था। डॉक्टर साहब ने करीब खड़े हेल्पर को हाथ के इशारे से अपनी तरफ आने का बोला। जैसे ही हेल्पर इनके पास आया तो डॉक्टर साहब इसके कान में कुछ बुड़बुड़ाने लगे। डॉक्टर साहब की बात सुन के वो हेल्पर वहाँ से चला गया और तकरीबन 10-15 मिनट बाद वो हेल्पर अपने साथ एक आमिल को लेकर आया। उस आमिल के पास बहुत सी किताबें थी। उस आमिल के चेहरे पर दाढ़ी और वो सफ़ेद कलर का कमीज शलवार पहना हुआ था। थोड़ी देर बाद आमिल इसकी हालत को देखकर समझ गया और हाथ के इशारे से घर वालों को बोला कि आप सब बाहर जाएं और मेरे साथ सिर्फ एक बंदा ही रुके। आमिल साहब की बात सुनकर घर वाले सारे वहाँ से चले गए और उस बच्चे के वालिद साहब सिर्फ उस रूम के अंदर रुके। और हमें जिसने वाक़या शेयर करा वो भी अभी इसी रूम के अंदर थे, क्योंकि वो इस बच्चे के चाचा हैं, इस वजह से वो भी इस रूम के अंदर रुके हुए थे। आमिर साहब ने पानी की बोतल मंगाई तो वहाँ से हेल्पर गया और बड़ी 1.5 लीटर वाली पानी की बोतल ले आया। अब जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ, अपना दिल थाम कर बैठें। उस बच्चे ने आमिर साहब के हाथ से उस पानी की बोतल को लिया और वो एक सांस के अंदर वो पूरी पानी की बोतल गटक गया। आप खुद हैरत करें कि एक 1.5 लीटर वाली पानी की बोतल कोई नॉर्मल आदमी एक सांस में कैसे पी सकता है। और जैसे ही उस आमिर साहब ने कुछ पढ़ना शुरू करा तो उस बच्चे की हालत बिगड़ना शुरू हो गई। उसकी आवाज़ एक ऐसी आवाज़ बन गई, एक ऐसी भयानक आवाज़ बन गई जो कि इंसानी आवाज़ नहीं थी। थोड़ी देर बाद बच्चा वो इस स्ट्रेचर से ऊपर छलांगे लगाने लगा। जल्दी से इसकी हालत को देखकर इसके चाचू और इसके वालिद साहब ने इसको ज़ोर से पकड़ लिया, लेकिन उस बच्चे के अंदर इतनी ताकत आ गई थी कि ये दोनों अट्ठे कट्टे आदमी मिलकर भी उस छोटे बच्चे को नहीं संभाल पा रहे थे। वो बच्चा कभी उनसे हाथ छुड़ाता तो कभी भयानक चीखें मारता और देखते ही देखते उस बच्चे की हालत इतनी ख़राब हुई कि उसने पूरा हॉस्पिटल सर पे उठा लिया। यानी कि सारे लोग वहाँ पर आ गए और फिर डॉक्टर ने हॉस्पिटल की प्राइवेसी की वजह से आमिर साहब को बोला कि आप इसका इलाज कहीं और जाकर करें, क्योंकि इसकी वजह से पूरा हॉस्पिटल डिस्टर्ब हो रहा है। थोड़ी देर बाद आमिर साहब ने उस बच्चे के सर पे हाथ रखा और कुछ पढ़ना शुरू करा तो बच्चा एकदम से बेहोश हो गया। मानो ऐसा लग रहा था जैसे उस बच्चे के अंदर से बहुत बोझ निकल गया हो और वो अब आराम से सो रहा हो। हॉस्पिटल के उस रूम से बाहर आकर आमिर साहब ने सारा माजरा घर वालों को बताया। दरअसल उस बच्चे के अंदर पूरा जिन्नातों का कबीला बस चुका था। ये बच्चा एक नहायत ही खूबसूरत बच्चा था और ये रात को ऐसी जगह से गुजरा था जहाँ पर वो कबीला आबाद था, और इसने ना चाहते हुए भी कोई ऐसी हरकत करी
जिसकी वजह से वो पूरा कबीला लग के इसके साथ आ गया है। खैर मैं इसका इलाज तो कर रहा हूँ। आमिर साहब ने घर वालों को तावीज़ और पानी दम करके दिया और उनको बताया कि ये तावीज़ बच्चे के गले में बांध दें और हर दूसरे दिन इस बच्चे को मेरे आस्ताने पर लेकर आएँ, क्योंकि इसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है, वरना इस बच्चे की जान भी जा सकती है। फिर आज भी उस बच्चे का इलाज आमिर साहब के आस्ताने के अंदर चल रहा है। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस बच्चे के लिए ज़रूर दुआ करें, और जब कभी आप लोग घर से बाहर निकला करें तो घर से बाहर निकलने की दुआएं और आयतल कुर्सी और चारों को ज़रूर पढ़ा करें। इससे हम बहुत से हादसात और अल्लाह के कलाम की मदद से ऐसी चीज़ों से महफूज रहते हैं। तो दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आज की स्टोरी बस यहीं तक थी। आई होप सो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी के अंदर। जब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।